चलिए, तटीय मैदान और द्वीप समूह, इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में भी मिल जाता है, ऐसा देखा गया है। क्योंकि हमारी मुख्य मुख्य बातों पर होती है, जो आजू बाजू दाएं बाएं छोटी चीज़ें होती हैं उन पर ध्यान नहीं होता, और वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी हेडिंग डाल लें, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, और इन तटीय मैदानों और द्वीप समूह पर थोड़ी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है ना हरा कलर, हरे कलर को क्या बोलते हो आप? मैदान। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार है पूरा। कौन सा? क्यों बोला प्रायद्वीपीय? तीन ओर से जल से घिरा। पठार क्यों बोला? पीला कलर है, देख रहे हो कलर कौन सा है? पीला कलर को क्या बोलते हैं? पठार। हरे कलर को मैदान। ठीक है, तो ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। ठीक है, अब इस प्रायद्वीपीय पठार पर हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था पिछला टेस्ट में, और हमने कहा था कि भारत के कितने ऐसे तटीय राज्य हैं? तटीय राज्य बोला, तब तटीय राज्य बोल देंगे तो कहाँ से शुरू होगा? गुजरात से शुरू होगा। ठीक है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये सब कैसे राज्य हैं? तटीय राज्य। भारत के निम्नलिखित में से किन तटीय राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी तटीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाना है तो फिर किसी देश से लगना चाहिए, तो उसमें एक राज्य कौन सा था? गुजरात की सीमा बन रही थी किससे? पाकिस्तान से। और दूसरा किसकी भाई? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की किससे बन रही थी? लेकिन हमने बोला था तटीय राज्य कौन सा, और उसमें आपको दो ऑप्शन भी दिया था, दो ऑप्शन भी दिया था। अगर दो ऑप्शन को देखें तो एक ऑप्शन था ये त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीमा अंतर्राष्ट्रीय है, किससे लगी है? बांग्लादेश से, लेकिन वो कैसा नहीं है? तटीय नहीं है। मिजोरम की सीमा भी म्यांमार से लगी है, लेकिन क्या नहीं है? तटीय नहीं है, यानी जल से घिरा हुआ नहीं है ना। तो कंफ्यूजन करने के लिए आपको ये दो दिए गए थे, कौन कौन से? त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे ही सोचना है। अब हमारा पूरा मोटो यहाँ रहे। ठीक है, इधर हमारे पास कौन सा सागर है? अरब सागर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इधर में कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है, इसलिए नाम अरब सागर। विश्व का मैप देखेंगे तो मिल जाएगा। सही। इधर जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी है, क्योंकि बंगाल के नाम पर बंगाल। खाड़ी क्यों बोला फिर? हाँ, तीन ओर से स्थल से घिरा होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। ये पानी का भाग तीन ओर से किससे घिरा हो? स्थल से घिरा हो। तो एक तरफ हमने देखा इधर एक स्थल है, दूसरा इधर स्थल है, और तीसरा इधर जाते जाएंगे तो मिलेगा। इसलिए नाम क्या पड़ा? बंगाल की खाड़ी नाम पड़ा था। पढ़ा ना? चलो अगला नंबर। अब हमारे पास बहुत सारे तटीय राज्य हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करते हैं। इन तटीय राज्यों में सबसे अधिक अगर बोले कि तटीय सीमा वाला राज्य, तो देखें यहाँ से पूरे को 1 2 3 ऐसे जाते जाएं, तो सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा मिलेगा? हाँ, गुजरात की आंध्र प्रदेश? ये तो ज़्यादा लंबा दिख रहा है, देखो। हाँ, इसको अगर हम ऐसे यहाँ पर धागा रखें, क्या रखें? धागा रखें, और धागा को क्या कर दें? लंबा कर दें, तो ये साथ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सबसे अधिक तटीय, अब प्रश्न बनाया गया कि भारत के तटीय राज्यों का लंबाई के क्रम में, लंबाई में घटता क्रम है। घटता को अवरोही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पहले नंबर पे क्या मिलेगा? गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र की तमिलनाडु? नहीं, कौन सा दिख रहा है? तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि यहाँ से जाएगा ऐसे और थोड़ा इधर भी निकल जाएगा, फिर जाकर इधर निकल जाएगा, फिर यहाँ से जाकर इधर निकल जाएगा। कितनी जगह निकला? 3 जगह निकल गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो निकला हुआ है वहाँ कौन सी नदी होगी? वैगई। कौन सी नदी? वैगई नदी होगी यहाँ निकली हुई। यहाँ जो निकला हुआ है यहाँ कौन है?
कावेरी, और ये वाला निकला हुआ हिस्सा यहाँ पेन्नारू, कौन सा, ये निकला हुआ हिस्सा में कृष्णा, यहाँ पर निकला हुआ हिस्सा में गोदावरी, और यहाँ पर निकला हुआ हिस्सा में महानदी, और ये निकले हुए हिस्से में गंगा। ठीक है, ये सब निकला हुआ हिस्सा क्या है, डेल्टा है। छोड़िए, ये कॉमन प्रश्न है। अभी आपको ये जो प्रश्न हमने पूछा कि तटीय सीमा की घटते हुए लंबाई बोला था, पहले नंबर पर कौन आया, गुजरात। दूसरे पे कौन आया, हाँ, आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन आया, तमिलनाडु। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र की कर्नाटक, महाराष्ट्र की केरल, महाराष्ट्र की उड़ीसा, नहीं। अब देख के नहीं बता पा रहे हो तो फिर हालत खराब है आपकी। देखकर कौन सा हुआ, चौथा नंबर महाराष्ट्र। ठीक है, अभी आपके सामने मैप है, अब बताना पड़ेगा। तो मैप गायब है, तब आपको दिमाग में लाना है कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। समझ गए ना बात, यही काम है। तो आप थोड़ा सा, हमारा कहने का तात्पर्य ये है, अभी तक आपसे 2 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न क्या था, हाँ जी, पहला प्रश्न ये था कि भारत के निम्नलिखित तटीय राज्यों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, हम क्वेश्चन के फॉर्म में ही चलेंगे। ऊपर में आपने क्या लिखा है, क्या लिखा है भाई, तटीय राज्य और द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले तटीय राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले तटीय राज्य देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले तटीय राज्य। हाँ, पीटी का मतलब है ये क्वेश्चन बना बना के पढ़ना, सीधे नहीं पढ़ते पीटी में, है ना। क्या बोला बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले तटीय राज्य, पहला गुजरात, दूसरा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश कोई राज्य थोड़ी ना है। पहला नंबर क्या, गुजरात, और दूसरा नंबर, जल्दी जल्दी लिखिए, पहला नंबर बताने की जरूरत नहीं, लिख के हो जाना चाहिए। दूसरा नंबर क्या, हाँ, दूसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य, सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य, सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य, तटीय सीमा वाले राज्य। हाँ, पहला कौन है, गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा महाराष्ट्र। ठीक, चौथा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 4 हो गया लिखकर। कैसे क्रम में लिखे हो, कोष्टक में जाके लिख दो अंतिम में। अवरोही क्रम, अवरोही यानी क्या होता है, घटता क्रम। सबसे अधिक कौन था, गुजरात। हो गया, चलिए दूसरे नंबर पर आ जाए। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, देखिए हमारी बात सुनिए, ये सब प्रश्न देखकर बनेंगे भाई। ठीक है, यहाँ देखो जरा, हाँ, कौन है यहाँ पर, बीदर है कि बरार, बीदर है, सही है क्या, कौन है, बीदर है। यहाँ गोवा है, गोवा में मारमा गोवा होगा, यहाँ पर क्या होगा, मारमा गोवा। यहाँ पर मंगलुरु, ये बंगलुरु, और ये चेन्नई। हमने क्या बताया था, तीनों सीध में है, चेन्नई, बंगलुरु और मंगलुरु। ठीक, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो हमने कर लिया अब तक, उतने पर हमारी पकड़ चाहिए। ठीक, जैसे ही हमने क्या बोला, बीदर, क्या बोला, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, यहाँ पर बीदर है। ठीक है ना, बीदर के बगल में गोलकुंडा होगा, कौन सा, गोलकुंडा, नालकुंडा, गोलकुंडा आदि। चलो क्वेश्चन नंबर 3, सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य, गोवा। कोई भी बता देगा, सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य गोवा, तटीय सीमा वाला राज्य गोवा। हो गया, हाँ, थोड़ा तुलनात्मक पढ़ लें। हाँ, हो गया, यहाँ जाओ। अब सबसे बीच में लिखो तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय मैदान, लिख दिया। ठीक, तटीय मैदान। अब मैं यहाँ से द्वीप समूह हटा दे रहा हूँ, देख लो तटीय मैदान को। ठीक है,
इधर वाला हिस्सा है पश्चिमी तटीय मैदान। मैदान के लिए क्या देखोगे? हरा कलर। और किससे लगा देखोगे? तट से। किससे? तट से। चलो वापस चले। यहाँ पर हमने बताया था, आप लोगों को याद होगा तो, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर कच्छ का रण है। ये कौन सा? यहाँ पर भुज है कि कांडला है? भुज। भुज के नीचे कांडला। यहाँ से चलेंगे भुज से। कहाँ से? हरा कलर सबको दिख रहा है, चलेंगे। कौन से में हो आप? कहाँ पर? पश्चिमी तटीय मैदान। तो पहले आपने बीचों बीच में क्या लिखा है? तटीय मैदान के दो भाग बनाओ जल्दी से। एक तरफ लिखो पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी, थोड़ा स्पीड से लिखिएगा, पश्चिमी तटीय मैदान। और दूसरी तरफ क्या लिखोगे? पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। लिख दिया? पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा क्या? पूर्वी तटीय मैदान। दोनों को देखो जल्दी से। पश्चिमी तटीय मैदान यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक जाएंगे। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक गए। ये किनारे किनारे ऐसे ऐसे ही चल रहा है, देख लो। ये पश्चिमी तटीय मैदान आ गया। इधर देखो पूर्वी तटीय मैदान बंगाल से शुरू होगा। कहाँ से? बंगाल से लेकर ऐसे, कहीं कहीं ये अंदर घुस गया, देखो, देख रहे हो? यहाँ पर भी थोड़ा अंदर घुसा है ऐसे। कौन सी पहाड़ी है ये? गडजार। कौन सी नदी है? महानदी। महानदी का डेल्टा आएगा ना, महानदी का हिस्सा अंदर गया। यहाँ कौन सी नदी अंदर गई है? गोदावरी। ये थोड़ा हिस्सा कृष्णा। यहाँ पर पेन्नारू। पेन्नारू के आगे चलोगे अब कावेरी। कावेरी के आगे वैगई। वैगई कहाँ पर? रामनाथपुरम। और यहाँ आकर के समाप्त। ओके, पहली दृष्टि में देखो जल्दी से। यहाँ लिखो पश्चिमी तटीय में कम चौड़ा। देख लो अच्छे से, कम चौड़ा दिख रहा है? जल्दी लिखो कम चौड़ा। उधर लिखो अधिक चौड़ा। अधिक चौड़ा दिख रहा है कि नहीं? कम चौड़ा। उधर क्या लिखा? अधिक चौड़ा। यहाँ देखो अगला नंबर। ये बात हो चुकी है हमारी। हमने कहा था कि ये निकला हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये भी निकला हुआ हिस्सा। ये कौन सी नदी बताओ जल्दी से? महानदी। ये गंगा, बोलो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नारू, कावेरी, वैगई। क्या बनाया? कौन से तट के में? यहाँ लिखो पूर्वी तट के सामने डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाती है। ठीक हो गया? इधर आ जाओ। इधर वाली नदियाँ हमने कल बताया था, थोड़ा याद होगा। तो यहाँ पर कुछ कुछ नदियों के नाम पता होना चाहिए था, याद है? नदियों के नाम बार बार रिवीजन करना पड़ेगा भाई। ये कौन सा पर्वत है? अरावली से कौन निकली? साबरमती के बाद, माही के बाद, नर्मदा के बाद, ताप्ती के बाद, मांडवी के बाद, शरावती के बाद, भरत पूजा के बाद, पेरियार। इतनी सारी नदियाँ कल देखा था। सारी नदियाँ क्या बनाती है? ज्वार नदमुख। बाहर निकला होगा कि अंदर घुसा होगा? क्योंकि ज्वार भाटा आएगा तो अंदर जाके काट देगा। ठीक है, इधर क्या लिखोगे? जल्दी से लिखो। ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख बनाती है। हो गया? बस दोनों के जस्ट नीचे नीचे। और अगला कॉन्सेप्ट ना, अगला कॉन्सेप्ट जोड़ेंगे क्या? देखो जल्दी, कॉन्सेप्चुअल तैयारी होनी चाहिए। यहाँ लिखा आपने क्या क्या भाई? ज्वार नदमुख। उधर क्या लिखा? डेल्टा। डेल्टा में दलदल होगा क्या? अरे डेल्टा में दलदल होगा, 100% होगा। जहां पर जितना लाया गया अवसाद है वो क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। वो भी कहाँ हो रहा है? समुद्र के पास। तो वहां क्या बनेगा? दलदल। दलदल बनेगा तो कौन सी वनस्पति? मैंग्रोव वनस्पति। कहाँ पर? हाँ, ये पूर्वी तटीय मैदान में जहां जहां पर क्या है? डेल्टा। डेल्टा की जगह में क्या मिलेगा? मैंग्रोव वनस्पति। जल्दी करो। डेल्टा में क्या लिखा? मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति का दूसरा नाम? अरे कच्छ वनस्पति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कच्छ वनस्पति। लिख दिया?
सही, मैंग्रोव वनस्पति या। प्रश्न आया, भारत के पूर्वी तटीय मैदान में अधिकांश मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। ध्यान से सुनो, कथन, कथन सुन लिया, कथन कारण के क्वेश्चन आते हैं। कथन ए, कारण आर। कथन कारण सुना है कि नहीं, पिछली बार आया था। कथन क्या बोला हमने, भारत के पूर्वी तटीय मैदान में अधिकांशतः मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। कारण, क्योंकि अधिकांश नदियों द्वारा क्या बनाया गया है, डेल्टा बनाया गया है। कथन भी सही है, कारण भी सही है। उत्तर क्या सही होगा, ये सही है और आर उसकी सही व्याख्या करता है। समझ आया, ठीक। ये क्वेश्चन बना लेना चाहिए अपने को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू। क्यू समझ में आ गया, क्या लिखो वहीं पर जल्दी से नीचे। एक मिनट रुक जाओ पहले, एक मिनट इधर का आ जाओ पहले। कौन सा मुख बोला था, ज्वारनद मुख। मतलब ज्वारनद मुख है, मतलब ज्वार भाटा आता होगा, ठीक है। अगर ज्वार भाटा आएगा तो इस जगह पर ज्वारी ऊर्जा की संभावना बढ़ जाएगी। कौन सा ऊर्जा, लो जल्दी से लिखो, इधर में ज्वारी ऊर्जा। अब दोनों तरफ के क्वेश्चन बनाओ, थोड़ा स्पीड से चले, चलेगा ना। हाँ, इधर क्वेश्चन में क्यू बनाओ, क्यू बना बना के ही चलेंगे, जितने जगह क्वेश्चन बना पाओ, हमारा काम ही यही है, ठीक, पीटी के दृष्टिकोण से। हाँ, क्यू क्या था पहला, क्यू में लिखेंगे कथन, कथन ना, कथन ए बराबर कथन ए डेस, छोटे छोटे अक्षर लिखो। क्या बोलोगे, भारत के पूर्वी तटीय मैदान में अधिकांशतः मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। इधर वाले लिख रहे हो ना, जल्दी लिखो। भारत के क्या लिखा, हाँ, भारत के पूर्वी तटीय मैदान में अधिकांशतः, भारत के पूर्वी तटीय मैदान में अधिकांशतः, अधिकांशतः क्या मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ये हो गया, आर डेस मारो, आर लगा दिया, आर क्या कहोगे, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान में अधिकांश नदियों का डेल्टा है, पूर्वी तटीय मैदान में अधिकांश नदियों का डेल्टा है। पूर्वी तटीय मैदान की अधिकांश नदियां डेल्टा बनाती है, पूर्वी तटीय मैदान की अधिकांश नदियां क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। पूर्वी तटीय मैदान की अधिकांश नदियां डेल्टा बनाती है। यहाँ सुन देखो जल्दी से, कथन था कि पूर्वी तटीय मैदान में अधिकांशतः मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। क्योंकि लिखा था उसको काट दो, क्योंकि शब्द वहाँ क्योंकि लिखा नहीं होता है, काटो उसको। काटने का मतलब है एक लाइन में ऐसे कर देते हैं बस, काट दिए। और दूसरा कथन क्या लिखा था, पूर्वी तटीय मैदान में, पूर्वी तटीय मैदान की नदियां डेल्टा बनाती है, अधिकांश शब्द नहीं था, पूर्वी तटीय मैदान की नदियां डेल्टा बनाती है। तो अब जब हम कथन कारण पढ़ते हैं तो क्योंकि से जोड़ के देखते हैं। मैंने जानबूझ के क्योंकि लिखवाया था, बाद में कटवाया। अगर क्योंकि से सही बैठ गया, क्योंकि से सही बैठ गया तो कथन ए की सही व्याख्या कौन कर देगा, आर। कथन कारण पढ़ते कैसे समझ में आया, आ जाओ ये भी क्वेश्चन बनाओ। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में ज्वारीय ऊर्जा की संभावना अधिक है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में ज्वारीय ऊर्जा की संभावना अधिक है। ये लिखा है ना अभी, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में ज्वारीय ऊर्जा की संभावना अधिक है। ज्वारीय ऊर्जा की संभावना अधिक है, आर। क्योंकि, क्योंकि बाद में काट देना, ठीक है। आर, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान ज्वार भाटा के लिए प्रसिद्ध है, या ऐसा कह सकता हूं यहाँ अधिकांश ज्वार भाटा आते हैं। बात एक ही हुई, ज्वारीय ऊर्जा के लिए क्या है,
ज्वार भाटा के लिए प्रसिद्ध है। ओके, हो गया। अब क्योंकि को क्या कर दो, काट दो, काट दिए ना, व्याख्या सहित हो गया। तो आपका उत्तर जो है उसमें कथन कारण को कैसे हल करते हैं पता चल गया। क्वेश्चन मैंने बदल दिया, क्वेश्चन ये बदला देखो। अब भारत के जितने विकसित बंदरगाह, मैंने बोला विकसित बंदरगाह, नाम सुना, यहां लिखो, यहां लिखो विकसित बंदरगाह, अगला नंबर विकसित बंदरगाह, विकसित बंदरगाह, ठीक है। अब विकसित बंदरगाह में सबके नाम लिख दो, इधर वाले बंदरगाहों का कुछ कुछ का नाम मालूम है आपको, मैं पहले से बता चुका हूं। जैसे यहाँ पर कांडला, लिखते जाओ कांडला, क्वेश्चन इसी पे बन जाएगा। भारत के पश्चिमी तटीय बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है, सुन लिया। भारत के, क्या बोला हमने, पश्चिम तटीय, पश्चिम के बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। पहला कौन सा, कांडला, कांडला कहाँ था, गुजरात, कांडला गुजरात, मालूम है तो ठीक है। कांडला के बाद नीचे नाहवा सोवा, नाहवा सोहा, नाहवा सोवा, कांडला के बाद क्या लिखा, नाहवा सोवा, ठीक है। उसके बाद मारमाग गोवा, मारमाग गोवा, मारमाग गोवा, मारमाग गोवा के नीचे यहाँ देखो जल्दी से, यहाँ मारवाड़ गोवा था और यहाँ कारवार था, कारवार, कारवार के नीचे आओ, कारवार के नीचे मंगलरू, मंगलरू, मंगलरी, मंगलरू के ऊपर माहे है कि नीचे, माहे, माहे सही है। माहे के बाद कोच्चि, माहे के बाद क्या लिखा, कोच्चि, हो गया। कोच्चि यानी कहाँ, केरल में पहुंच गए, ठीक है। इतने बंदरगाह थे ऊपर से नीचे, हमने एक प्रश्न बना दिया, क्या बोला, विकसित बंदरगाह। अब कथन कारण में क्वेश्चन आया, यहाँ देखो क्वेश्चन आया कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में विकसित बंदरगाह है। कैसे बंदरगाह, कहाँ पर, पश्चिमी तटीय मैदान में विकसित बंदरगाह है, क्योंकि विकसित बंदरगाह वहां बनता है जहां पर ज्वार भाटा आता है, क्योंकि ज्वार के आने के समय पर जो जहाज होते हैं वो बंदरगाह पहुंचते हैं, और जब ज्वार जाने वाला होता है तब उसको वापस भेजते हैं। उससे ईंधन की क्या होती है, कम कम खपत होती है। आते समय जहाज के साथ आ गया, उसके साथ आ गया वो ज्वार के साथ, और जाते समय यानी भाटा के साथ चला गया, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अभी समुद्र विज्ञान में ज्वार भाटा भी देखेंगे कैसा क्या होता है, समझ में आ गई बात। तो क्या लिखा क्वेश्चन, कथन क्या लिखा, कथन ये जल्दी लिखिए, हाँ कथन लिखा, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। कथन क्या है भाई, भारत के पश्चिमी तट पर विकसित बंदरगाह है, भारत के पश्चिमी तट पर विकसित बंदरगाह है, पश्चिमी तट पर विकसित बंदरगाह है, क्योंकि आर में लिखोगे ना, क्योंकि फिर काट दोगे, क्योंकि यहाँ क्या आता है, क्या आता है भाई, ज्वार भाटा आता है। चलिए, अब पूर्वी तटीय मैदान के भी बंदरगाह लिख लें, कौन सा, पूर्वी तटीय मैदान के बंदरगाह जल्दी जल्दी लिखो। यहाँ से देखो, नीचे से ऊपर जाए कि उधर से आए, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर, जैसा बोलो। आदत हमारी ऊपर से नीचे की रहती है, भले वो पलट देगा तो देख लेंगे। चलो यहाँ से चलोगे तो कोलकाता के पास कौन सा बंदरगाह था, हल्दिया, हल्दिया, हल्दिया डैश। यहाँ पर आ जाओ, किसमें, उड़ीसा में पारादीप, उड़ीसा में कौन सा आ गया, पारादीप, पारादीप के बाद विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आ गए आंध्र प्रदेश में। फिर चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई के बाद नागापट्टनम, फिर सबसे नीचे तूतीकोरिन,
सबसे नीचे कौन सा? तूतीकोरिन। हो गया। चलिए अब हमने पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान दोनों को बना दिया, बनाया ना। पश्चिमी तटीय मैदान जहाँ लिखा है सबसे ऊपर में, वहाँ पर एक लाइन लिखना है, वो मालूम है वैसे आपको। इधर देखो, ये पश्चिम के तट का जितना मैदान बना है, यहाँ पर समुद्री तरंगें आई और उन्होंने घर्षण किया, है ना, और उस घर्षण के कारण ये वाला हिस्सा घिस करके मैदान में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, किसमें? मैदान में। लेकिन इधर वाला जो मैदान बना है ये नदियों द्वारा लाए गए डेल्टा के नीचेपन से बना है, अवसादों के नीचेपन से, इधर वाला मैदान। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसको बोलेंगे तरंग घर्षित मैदान। क्या बोलेंगे? जहां पर लिखा है ना, या नीचे लिख लो, चलो जगह वही है। तरंग घर्षित मैदान, तरंग घर्षित मैदान, कुछ समझ आया जी? तरंग घर्षित मैदान। और उधर में क्या लिखोगे? डेल्टाई मैदान, डेल्टाई मैदान। गया? चलिए अब एक बार लाइन खींच दो ऐसे जल्दी से। हाँ, अभी तो हमने यहाँ तक बंदरगाह लिखा। हो सकता है कि कुछ कुछ शहर भी पूछे, जितने शहर तट पर हैं वो लगभग लगभग बंदरगाह में कन्वर्ट हो गए। किसमें? बंदरगाह में। उनसे ज़्यादा कुछ पूछे जाने वाला नहीं है, जैसे काम चल जाएगा। अब बीचों बीच में लिखो तटीय मैदान, कोष्टक में लिखो वर्गीकरण। लिख दिया? बीचों बीच में क्या लिखा? तटीय मैदान और तटीय मैदान, बीच में क्या लिख देंगे? वर्गीकरण, वर्गीकरण। हो गया। चलिए वर्गीकरण करके अब आप लोग एक तरफ लिख दो पश्चिमी तटीय, पश्चिमी तटीय, पश्चिमी तटीय, छोटे अक्षर में लिखिए, सब वही समेटेंगे। दूसरी तरफ लिखिए पूर्वी तटीय, पूर्वी तटीय। एक तरफ क्या लिखा? पश्चिमी तटीय, दूसरी तरफ पूर्वी तटीय। हो गया। अब वर्गीकरण करना है, ऊपर से नीचे करते चलेंगे। पश्चिमी तटीय का पहला, यहाँ देखो, पहले वाले का नाम गुजरात का मैदान कौन सा है? एक काम करो, यहाँ देखो, फिर बाद में लिखना। गुजरात के मैदान के लिए हम लोग यहाँ पर थे अभी भुज में। भुज के नीचे क्या है? कांडला। कांडला से दादर नागर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। यहाँ तक का हिस्सा ऐसा, इसको बोलते हैं पहला नंबर के वर्गीकरण में किसका मैदान? गुजरात का मैदान। लिखो जल्दी से, पश्चिमी तटीय में वर्गीकरण में पहला गुजरात का मैदान, गुजरात का मैदान, गुजरात का मैदान। ठीक, गुजरात का मैदान मुख्यतः किस राज्य में है? गुजरात में ही है, वो तो नाम से ही लग रहा है। देखने में इन सभी मैदानों में देखो अच्छे से, सबसे चौड़ा दिख रहा है। कैसा है? सबसे चौड़ा, रुक जाओ एक मिनट, सबसे चौड़ा लिख दो, सबसे चौड़ा, सबसे चौड़ा। कामा कौन सी फसल के लिए प्रसिद्ध है? कपास, कपास की फसल। कामा कौन सी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी। उसी के नीचे नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखते आओ, है ना, उसी के नीचे लिखते जाएंगे, राइट हैंड का खाली रखना है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, कपास, काली मिट्टी होगी तभी तो कपास होगा, हो जाएगा। चलो अब दूसरे नंबर का मैदान, यहाँ से चलना शुरू करोगे, कहाँ से? क्या है ये? सिलवासा, दादर नागर हवेली की राजधानी सिलवासा से गोवा की राजधानी पणजी, है ना, या गोवा में मारमा गोवा है, कौन सा? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसको बोलते हैं कोंकण। पहले कौन सा मैदान था? गुजरात का मैदान। दूसरा कोंकण, कोंकण।
कोंकण किसको कहते हैं? गोवा को। लेकिन कोंकण का मैदान पूरी तरह से कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोष्टक में MH लिख दो शार्ट से। कोंकण का मैदान क्या लिखा, क्या लिख दिया भाई? MH, महाराष्ट्र। कहाँ से कहाँ तक है? सिलवासा से लेकर मारमा गोवा तक। वहां लिखो नीचे, सिलवासा से मारमा गोवा तक। सिलवासा से मारवा गोवा तक कौन सा मैदान स्थित है? ऐसा क्वेश्चन बनेगा। सिलवासा से क्या लिखा? मारमा गोवा। बगल में क्यू लिख दो। क्यू का मतलब समझ गए हो ना? चलो अब आ जाओ। ये मारमा गोवा है और मैं यहाँ से पहले से ही बता चुका हूँ, चेन्नई, बंगलुरु और मंगलुरु। हाँ, आ जाओ मंगलुरु तक। मंगलुरु तक आओगे तो कौन सा राज्य होगा? कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक। तो तीसरा नंबर लिखो, कन्नड़। थोड़ा दूरी पर कन्नड़ का मैदान। कन्नड़ का मैदान कहाँ से कहाँ तक? कन्नड़ का मैदान कर्नाटक में है। गोवा से, मारमा गोवा से मंगलुरु, मारमा गोवा से मंगलुरु तक। मारमा गोवा से मारमा गोवा से मंगलुरु तक हो गया। चले आगे। चलो उसके सामने लिखना है, देखो अच्छे से। सबसे संकरा, सबसे संकरा, सबसे संकरा और छोटा। सबसे संकरा भी है और कैसा है? छोटा है। अगला नंबर चौथा, कौन सा तट? मालाबार तट। मालाबार तट। क्या लिख दिया? मालाबार तट। कहाँ से कहाँ तक? मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक हो गया। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक कौन से राज्य में? केरल में, है ना? केरल राज्य में है। और यहाँ नीचे लिखो, कयाल स्थित है। कयाल। और ये क्वेश्चन आ चुका एक बार। क्या आया? कयाल। कयाल कोष्टक में लिखो, लेगुन झील। कयाल को किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछा था कि केरल में पाई जाने वाली लेगुन झील को क्या कहते हैं, या कयाल कहते हैं, है ना? लेगुन झील लिख दिया। हाँ, उनके नीचे लिखो कोष्टक में, झील का नाम वेम्बनाड। वेम्बनाड अष्टमुड्डी। वेम्बनाड अष्टमुड्डी, वेम्बनाड अष्टमुड्डी आदि। हो गया? वेम्बनाड अष्टमुड्डी आदि। माहे बंदरगाह स्थित है कन्नड़ तट पर, कोंकण तट पर, मालाबार तट पर, कोरोमंडल तट पर। किस पर? हाँ जी, यहाँ देखो जल्दी जल्दी। यहाँ क्या था? भुज। ये सिलवासा, ये मारमागुआ, ये मंगलुरु, यहाँ कन्याकुमारी। चारों दिख गया। इसका नाम गुजरात का कोंकण, कन्नड़। हमने इसके बारे में क्या बोला था? सबसे छोटा। दिख रहा है सबसे छोटा? देखते जाओ भाई। सबसे छोटा और संकरा। ठीक। गोवा के नीचे कारवार। कौन सा था? यहाँ उडुपी, यही ना? और इसके जस्ट ऊपर में रत्नागिरी। कौन सा जिला था? रत्नागिरी। हो गया ये तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है। कारवार बंदरगाह स्थित है कोंकण तट पर, कन्नड़ तट पर, मालाबार तट पर, कोरोमंडल तट पर। हाँ? कौन सा बंदरगाह? कारवार। पिछले बार के पेपर में कारवार था क्या? हाँ? कारवार बंदरगाह पूछा था हमने। कारवार बंदरगाह तो यहाँ है गोवा के, है ना? कौन से तट पर था?
कन्नड़ तट पर। थोड़ा थोड़ा में कंफ्यूज हो रहे हो आप, इतना सरल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलो उधर आ जाए। कौन सा तटीय मैदान? पूर्वी तटीय मैदान। चौड़ा है पहले से मालूम है, कुछ सामान्य बातें पहले लिख ली थी, अब स्पेसिफिक बातें करेंगे, है ना। यहाँ देखो, ये वाला कौन सा राज्य है? उड़ीसा के पास जो रहा है उसको बोलते हैं उत्कल। जनगण मन गाए हो कि नहीं? उत्कल बंग कहते हो आप, क्या कहते हो? उत्कल बंग का मतलब क्या होता है? उत्कल का मतलब उड़ीसा, बंग का मतलब बंगाल। ये कौन है? उत्तरी सरकार। उत्कल के नीचे पहले वाले का नाम उत्कल, दूसरे नाम उत्तरी सरकार, और तीसरे का नाम कोरोमंडल। 3 हो गए। चलो, पूर्वी तटीय मैदान का वर्गीकरण में पहला उत्कल का मैदान। उत्कल का मैदान कहाँ पर? उड़ीसा में। लिख दिया? कौन सा लिखा? उत्कल का मैदान उड़ीसा में, ठीक है। पारादीप बंदरगाह था, महानदी का डेल्टा था, देखते जाओ। कौन सा? महानदी का डेल्टा। और कोष्टक में ओलिव रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। क्या लिखोगे? ओलिव रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध। उत्कल का मैदान, उत्कल का मैदान प्रसिद्ध है ओलिव रिडले कछुआ के लिए। ओलिव रिडले कछुआ के लिए कौन प्रसिद्ध? उत्कल का मैदान, ठीक है। यहां पर ही रहता है ना ओलिव रिडले कछुआ जी। चलो आ जाओ। पहला नंबर का हो गया उड़ीसा में, ये वाला महानदी का डेल्टा, और ये पहला मैदान था आपका। उत्कल का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? ओलिव रिडले कछुआ के लिए, ठीक है। चलो दूसरे नंबर कौन से राज्य में है? उड़ीसा। दूसरा नंबर उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार हो गया। रुकते हैं। चांदीपुर मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा में नहीं पूछा, पूछ लिया उत्कल तट पर। कौन से तट पर? उत्कल तट पर है ना चांदीपुर। और पारादीप बंदरगाह उसी पर था। किसमें? ये लिखा के हो गया अभी उड़ीसा में पारादीप है कि नहीं मालूम है तो लिखते जाओ भाई, जिनको जो लगता है लिखते जाइए। 10 बार लिखा होना चाहिए, लिख लेने में क्या बुराई है। पहला नंबर का काम खत्म। कौन सा? उत्कल। उत्कल के बाद दूसरा नंबर उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार कोष्टक में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक। कोल्लेरू झील स्थित है उत्तरी सरकार में, क्योंकि कौन सी नदियों के बीच? ऊपर में नदी का नाम है गोदावरी, नीचे में नदी का नाम है कृष्णा, ठीक है। क्या लिखा? कोल्लेरू झील कहाँ स्थित है? उत्तरी सरकार। अभी उत्तरी सरकार लिख रहे हो? कौन से राज्य में हो? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अभी तक हमारा पहला हो गया, ये दूसरा नंबर चल रहा है। कोरिंगा की खाड़ी, नाम सुना कि नहीं? कोरिंगा की खाड़ी, वो भी यही। हाँ जी, कोरिंगा की खाड़ी हो गया। चिल्का झील स्थित है, उड़ीसा तो पूछा ही नहीं था, उत्कल तट पर। उड़ीसा में रहेगा तो कहाँ रहोगे? चिल्का झील तो वही रहेगी ना, ठीक है। कोल्लेरू झील पता चल गया, कोरिंगा की खाड़ी पता चल गया। कौन सी खाड़ी? अब हम क्या कर रहे हैं, जो चीजें हमारे को पता है उसको अलग अलग डायमेंशन से, है ना, दृष्टिकोण से पकड़ रहे हैं, ताकि वो क्वेश्चन घुमाएगा दाएं बाएं भी तो भी पकड़ लेंगे। बढ़े आगे। कौन सा अब चला गया? उत्तरी सरकार, ठीक। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान पेट्रोलियम की संभावना के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा तटीय मैदान बोला था मैंने? संभावना के लिए प्रसिद्ध है बोला था। संभावना बोला तो वहां पर निकल नहीं रहा है, अभी संभावित है। ये वाला मैदान ही भाई,
उत्तरी सरकार में ही केजी बेसिन है, कृष्णा और गोदावरी का बेसिन तो यहीं पर है ना, तो सबसे ज्यादा संभावना यहीं पर है। क्वेश्चन लिखो वहां पर, कौन से सरकार में? उत्तरी सरकार में। क्या सबसे अधिक क्या पेट्रोलियम की संभावना? कोष्टक में क्या लिख दोगे? केजी बेसिन, केजी बेसिन, केजी बेसिन। ओ, एक चीज छूट गई है, तो लिखना जरूर है, आगे लिख लेंगे ना, अगला काम भी तो बच्चा है। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर का कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट किस राज्य में? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। ठीक, रामेश्वरम और रामनाथपुरम, नाम सुना है कि नहीं? देखो, रामेश्वरम और रामनाथपुरम, रामनाथपुरम। निम्नलिखित में से कौन सा तट, निम्नलिखित में से कौन सा तट शीतकाल में वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? कोरोमंडल तट में तो होती है, तमिलनाडु में नहीं होती वर्षा। हाँ, तो वहां लिखो शीतकाल में वर्षा के लिए प्रसिद्ध, शीतकाल में वर्षा के लिए प्रसिद्ध, शीतकाल में वर्षा के लिए प्रसिद्ध। हो गया। यहाँ अगला नंबर, ये वाला ही लिखा था ना, मालाबार वाला, वहां जगह है देखो, नारियल, सुपारी, ताड़, मसाले के लिए प्रसिद्ध, के लिए प्रसिद्ध कौन सा? मालाबार। हो गया। अगला नंबर इधर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक चले, कौन सा मैदान है? पूर्वी तटीय मैदान। चावल की 3 फसल होती है पूरे मैदान में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कितनी? तो पूर्वी तटीय मैदान कहीं ऊपर में जगह है। सामान्य फीचर्स लिख रहे थे ना, जब हम लिखाते हैं ना तो थोड़ा गैप लग के लिखना, ताकि बीच में आप डाल पाओ। तो पूर्वी तटीय मैदान के पास जाकर ऊपर में जहाँ लिखा था ना, चावल की कितनी फसल? 3 फसल, चावल की 3 फसल। और जगह बनाओ, कामा है वहाँ पर, क्या जगह है देखो। ये पूर्वी तटीय मैदान भारत का कौन सा मैदान है जो सुनामी प्रभावित है? सुनामी सबसे ज्यादा कहाँ आता है? पूर्वी तट में आता है, सुनामी प्रभावित। हाँ, लेकिन यद्यपि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को यहीं आना चाहिए, इसी भाग में। कौन सा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात इनके अलावा इधर भी आ जाता है। अभी गुजरात में आया था पिछले साल वाला, कोई नाम मुझे याद नहीं आ रहा है ना, तो इसमें लिख दो जरूर यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हेलो भूपेंद्र, मैं अभी क्लास में हूँ, बाद में लगाता हूँ। सर। ठीक है, हो गया। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान पर अब कितने भी प्रकार से क्वेश्चन आए, मुझे नहीं लगता कि आपसे गलत होना चाहिए। वो घुमाएंगे फिराएंगे तो आप भी मैनेज कर लेंगे। हो गया। चावल की 3 फसल लगा दिया इधर, सबसे चौड़ा है। कैसा है? चौड़ा है, सुनामी प्रभावित है। एक चीज़ और रह गई है इसमें, इधर वाले में अधिकांश लैगून झीलें यही हैं। इधर वाले में पूर्वी तटीय मैदान में झील मिलेगी, लैगून झीलें। पूर्वी तटीय मैदान में अधिकांश झील क्यों मिलेगी, पश्चिम में क्यों नहीं? हाँ, इधर में ज्वार भाटा आता है तो क्या करेगा? लेके भाग जाएगा।
लेकिन इधर में डेल्टा बन रहा है, क्या बन रहा है, तो यहाँ लिख दो अधिकांश लैगून झीलें जैसे चिल्का, पुलिकट, चिल्का, पुलिकट आदि हम्म, अब नया पेज लो, कुछ तटीय मैदान के बारे में जानकारी मिले तो वहाँ पर खींच देना, है ना। और अब नए पेज में लिखना है द्वीप समूह, लेकिन पूरा पेज चाहिए, पूरा पेज चाहिए द्वीप समूह के लिए, ठीक। और लिखो बीचों बीच में द्वीप समूह, बगल में वर्गीकरण, द्वीप समूह बगल में वर्गीकरण, छोटे अक्षर बनाओगे एक ही पेज में समेट देंगे। आधे पेज के नीचे, आधे पेज के नीचे, ठीक है। ये मैप बनाना है, ठीक। यहाँ से ऐसे छोटा मैप बनाना, बीचों बीच में मैप बनना चाहिए, बगल में जगह चाहिए, देखो ध्यान से सुन लो, है ना। बीचों बीच में क्या करोगे, बीचों बीच में मैप बने, इधर बाएं तरफ भी जगह चाहिए और दाहिने तरफ भी जगह चाहिए, ये बीच में बनना चाहिए, दोनों साइड में जगह बची रहे। और मैंने बोला आधे पेज से नीचे में बनाना है, आधे पेज से नीचे, जल्दी जल्दी बनाइए, ऐसे घुमाना भर है ना, 2-3 बार घुमाने की आदत डालो घर में जाकर, ठीक। इतना बना दो छोटा सा, छोटा बनाने बताया था मैंने, हो गया बनाकर। चलिए ये अब सबसे ऊपर जाओ, ये जो बन गया, बना है कि नहीं। हम्म, बीचों बीच में वर्गीकरण लिखा, वर्गीकरण किसका, हाँ, अब यहाँ लिखना है 3 भाग बना के, एक तरफ लिखना है अरब सागर के, अरब सागर के बीचों बीच में लिखना है तटीय द्वीप, तटीय द्वीप, और तीसरे तरफ लिखना है तटीय द्वीप के बाद बंगाल की खाड़ी के, बंगाल की खाड़ी के, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के। अब एक और बात सुन लो, भारत को, आप अपने एटलस निकालो जरा, आपके एटलस का पेज नंबर सबसे लास्ट वाला, वहाँ पर आपके पास होगा, देखिए ये वाले चित्र जहाँ आते हैं ना, उनके जस्ट पहले ये देखिए ऐसा होगा,
देख लिया? भारत का जहां खत्म हुआ उसके जस्ट बाद, पीछे नहीं है उधर, जहां अभी खत्म हुआ था मैपिंग हमारा उसके जस्ट बाद है, नहीं है? उधर नहीं जाना है, इधर ही होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। पलटाइए और पलटिए, रेलवे वेलवे के पहले देखो, और पहले देखो, होगा होगा, पलटो। इसी के बाद में देखो, होना चाहिए, नहीं है वहां, कट पेस्ट कर दिए इन लोगों ने, नहीं है क्या? हाँ, अब वहां मत देखो, अब भूल जाओ, अब यहाँ देखो, जल्दी से लिखना यहाँ पर, यहाँ देखो पहले, तटीय द्वीप जो है उनको हम नहीं, हमने उसके लिए हमने चित्र बनवा दिया आपसे, कि हमने कहा कि भाई ये चित्र बनाओ, है ना, और ऐसे बना देना। कौन से द्वीप के लिए? तटीय द्वीप के लिए। तटीय द्वीप में हम यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे जहाँ जहाँ पर द्वीप होंगे उनको दर्शाते हुए ऐसे बढ़ जाएंगे। कौन से द्वीपों को? तटीय द्वीपों को, ठीक। कौन से द्वीप है यहाँ पर? अरब सागर के। पहले मैं आपका माइंडसेट बना दूं, अब वहाँ बंद कर दो देखना। भारत में नीचे 8 अंश की रेखा है, जो भारत के बिल्कुल नीचे से जाती है ना। सबसे दक्षिणी भाग को कितने अंश का है? 8 अंश 4 मिनट का। कितने? 8 अंश 4 मिनट, 8 डिग्री बोलेंगे उसको। उसके ऊपर जाएंगे तो 9 डिग्री होगा। कितना होगा? 9 डिग्री, याद रहेगा, है ना। अब यदि मान लो मैं इसको लेके चलता हूँ, ये वाला चित्र जो मेरे पास है, तो भारत यहाँ से शुरू हुआ होगा, ये वाला कितना डिग्री कहलाएगा? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। फिर 8 डिग्री के बाद ऊपर जाएंगे तो 9 डिग्री चैनल आएगा, आ जाएगा। इस 9 डिग्री चैनल लंबी लाइन खींचते चलेंगे। ये डिग्री चैनल का मतलब है 8 अंश की विषुवत रेखा, 9 अंश की विषुवत रेखा, इधर कितने अंश की रही होगी? 0 अंश की विषुवत रेखा, सही है। इसके बाद 9 के बाद क्या आएगा? 10। तो मैं, ये है तो 8 है, ये 9 है, और इसके ऊपर मैंने खींच लिया कितने अंश? 10 अंश, सही। और ये कितने अंश की थी? 0। अब मैंने 0 हटा दिया, ठीक। इधर जाते जाएंगे तो बंगाल तक पहुंचेंगे मोटा मोटी। अब यहाँ पर केरल है आपका, क्या, कौन सा? केरल, ये केरल है। ये भारत का अंतिम छोर कन्याकुमारी है ना। ये कितने डिग्री है? 8 डिग्री। इधर नीचे जाओगे तो यहाँ पर मालदीव मिलेगा। कौन सा? मालदीव एक देश होगा, ऐसे द्वीप है लेकिन उसमें बहुत सारा माल है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? हो गया। यहाँ पर श्रीलंका होगा ना श्रीलंका। चलो, अब ये मालदीव नीचे है, कितना डिग्री आया? 8 डिग्री। 8 डिग्री के बाद 9 डिग्री। तो मैं अरब सागर के द्वीपों के लिए नीचे से ऊपर जाऊंगा, याद रखेंगे। तो सबसे नीचे से ऊपर जाऊंगा तो पहले कौन मिलेगा? मालदीव मिलेगा। फिर मालदीव के ऊपर देखेंगे मिनिकॉय द्वीप मिलेगा, फिर और दूसरा मिलेगा, आगे देखेंगे। यहाँ देख लो, पहले माइंड सेट बन जाए। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी में मैं ऊपर से नीचे आऊँगा। ऊपर में रहूँगा तो अंडमान रहेगा, और नीचे में जाऊँगा तो निकोबार रहेगा। फिर मैं इस अंडमान को बांटूंगा छोटे छोटे भागों में। किसको? अंडमान को। और किसको बांटूंगा? निकोबार को बांटूंगा ऊपर की ओर। अंडमान को बांटूंगा तो ऊपर से नीचे आऊंगा तो छोटा होता जाएगा, ध्यान से सुनो। निकोबार को बांटूंगा तो नीचे से ऊपर जाऊंगा तो छोटा होता जाएगा। माइंड सेट। अंडमान ऊपर से नीचे आएंगे तो छोटा होता जाएगा, निकोबार नीचे से ऊपर जाएंगे तो छोटा होता जाएगा, और बीच में 10 डिग्री चैनल आएगा। कितने डिग्री? पक्का। यहाँ पर कौन सा डिग्री है? 8 डिग्री के नीचे कौन रहेगा? और उसके ऊपर सोचेंगे, तय। अब हमको यहाँ तटीय द्वीपों में ये तट द्वीप यहाँ बनाएंगे, इसके किनारे किनारे, काम चल जाएगा, ठीक है।
अभी आपने ऊपर में वर्गीकरण लिखा है, क्या लिखा है? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में यहां पर लिख दो निर्माण, सबसे ऊपर वाले में। चित्र वाला नहीं बात कर रहा हूं अभी मैं, चित्र की बात ही नहीं हो रही है। चित्र तो आपने नीचे बनाया ना, बनाया कि नहीं? पहले वर्गीकरण किया कितने भाग में? 3 भाग में। क्या क्या लिखा? अरब सागर, तटीय मैदान, तटीय द्वीप और बंगाल की खाड़ी। अब क्या लिखना है? निर्माण। अरब सागर वालों के नीचे प्रवाल द्वीप है, प्रवाल भित्ति से। किससे लिखोगे? प्रवाल भित्ति से। यानी अरब सागर के द्वीप किससे बने हैं? प्रवाल भित्ति से। हो गया? अब हम ये बोले अरब सागर के अधिकांश द्वीप प्रवाल द्वीप है, सही है ना? कौन सा मैदान? सॉरी, तटीय द्वीप। अब तट के किनारे किनारे द्वीप बनेंगे ऐसे, तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इनका लिखो, निर्माण होगा। तो निर्माण के नीचे क्या लिखोगे? तटीय द्वीप के नीचे क्या लिखा? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से। हो गया? यहाँ देखो, यहाँ पर यहाँ का द्वीप कैसे बनाया था आपने? यहाँ द्वीप नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से। यहाँ के द्वीप, यहाँ के ज्वालामुखी की क्रिया और प्रवाल भित्ति से टरसरी युग में आए, टरसरी युग में आए ज्वालामुखी की क्रिया, टरसरी युग में आए ज्वालामुखी की क्रिया, टरसरी युग में आए ज्वालामुखी की क्रिया, टरसरी युग में आए ज्वालामुखी की क्रिया एवं ज्वालामुखी की क्रिया एवं प्रवाल भित्ति से। तो यहाँ पर 2 प्रकार के द्वीप होंगे, एक ज्वालामुखी द्वीप होंगे और दूसरे प्रवाल द्वीप होंगे। हो गया? चलो अगला नंबर आते हैं। अब इधर में जो निर्माण हो गया, निर्माण के बाद अगला डैश मारो और इन द्वीपों को देख लो और उनके बीच में जो जो चीज़ें काम की है उनको भी देख लें। पहले अरब सागर के हो जाए। कैसे द्वीप है? प्रवाल द्वीप। ठीक। सबसे नीचे कितना डिग्री बताया था? यहाँ लिखा है देखो, 8 डिग्री चैनल लिखा है ना? कितना? 8 डिग्री, सॉरी, यह 8 डिग्री चैनल लिखा है देखो, ये वाला है। इसके नीचे कौन है? मालदीव। और जस्ट ऊपर कौन सा है? ये लिखा है मिनिकॉय द्वीप। और नीचे कौन? अब आप क्या करो, पहले ऐसी लंबी लाइन खींचो, वहाँ लिखो 8 डिग्री, ऊपर में लिखोगे कौन सा? मिनिकॉय द्वीप, और नीचे में क्या लिखोगे? मालदीव। छोटी सी लाइन खींचो। हाँ, नहीं, उसी के नीचे जहाँ लिख रहे हो, अभी लिख रहे थे ना, किसके नीचे लिख रहे थे? अरब सागर के नीचे में, वहाँ जाते जाओ। लाइन खींचो पहले बीच में अपने हिसाब से। खींच लिया? रुक जाओ थोड़ा, मैंने आपको बोला था अगर याद हो, नीचे से कहाँ जाना? ऊपर। इसका मतलब, रुक जाओ, ये 8 डिग्री है। 8 डिग्री किसके किसके बीच? मालदीप और मिनिकॉय। 8 डिग्री के नीचे लिखा है देखो, ये 9 डिग्री, 9 डिग्री लिखा है। 9 डिग्री में नीचे कौन है? मिनिकॉय। और ऊपर में इसकी राजधानी, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। कवारती, कौन सा? कवारती। अब देखो अच्छे से, यहाँ पर आपका केरल था, ये वाला हिस्सा देखो, कौन सा?
केरल, केरल के इर्द गिर्द ही पूरा फंस गया। इसका मतलब केरल में जैसे लोग रह रहे होंगे वैसे ही लोग यहाँ रहेंगे, जो यहाँ भाषा बोल रहे होंगे वो बोलेंगे। केरल में मलयालम भाषा बोलते हैं तो यहाँ के लोग भी क्या बोलेंगे, मलयालम भाषा बोलेंगे। केरल में लोग इस्लाम धर्म के बहुत हैं। किस धर्म के? तो इस्लाम धर्म के लोग गरीब हैं, बहुत किसान हैं। कैसे लोग? किसान लोग हैं। और 1921 में यहाँ पर एक सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था, किसी को याद है? मोपला विद्रोह। कौन सा? उस मोपला विद्रोह में किसान मुस्लिम थे और जमींदार हिंदू थे। उन किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उसमें से कुछ इस्लाम धर्म के किसान यहाँ से छोड़ के यहाँ भाग गए, तो सारे लोग यहाँ के इस्लाम हैं। 90 से 95% आबादी इस्लाम धर्म की है, लेकिन जनजाति है। धर्म कौन सा? लेकिन क्या है? जनजाति है। नारियल की खेती होगी। किसकी खेती? कौन सी भाषा बोलेंगे? धर्म कौन सा? इस्लाम धर्म। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। क्या लिखा? अब एक काम करो, सबसे नीचे में 2 ही की जरूरत है। 8 डिग्री 9 डिग्री, खत्म। जल्दी से बनाओ, नीचे थोड़ा दूर से, थोड़ा नीचे जाकर पहले क्या बनाओ? 8 डिग्री। 8 डिग्री के नीचे क्या लिखोगे? जल्दी लिखो, मालदीव। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, 2 लाइन तो खींचनी है, उसके हिसाब से सेट करिए। मालदीव नीचे, ऊपर में क्या लिखा? मिनिका है। अब क्वेश्चन क्या आया? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। 8 डिग्री चैनल अलग करता है किसको? मालदीव को मिनिका से। हो गया। 8 डिग्री के बाद अगली लाइन कौन सी खींचोगे? 9 डिग्री की खींचो। 9 डिग्री खींच दिया। 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? मिनिका को कवारती से। 9 डिग्री कवारती। हो गया बनाकर? नीचे डैश मारो जल्दी से, वहां लिखो मलयालम भाषा। मलयालम भाषा 95% मुस्लिम आबादी। 95% मुस्लिम आबादी। साक्षरता सर्वाधिक। साक्षरता सर्वाधिक। नारियल ताड़ की खेती। मत्स्यन पर्यटन के लिए प्रसिद्ध। नारियल ताड़ की खेती मत्स्यन पर्यटन के लिए प्रसिद्ध। मत्स्यन पर्यटन के लिए प्रसिद्ध। मत्स्यन पर्यटन के लिए प्रसिद्ध। नारियल ताड़ की खेती हो गई। और किसके लिए प्रसिद्ध है? मत्स्य पर्यटन के लिए। और कैसे बना है? प्रवाल से। खत्म। अब इधर आ जाओ, पहले किसके पास? ये वाला, बंगाल की खाड़ी में आ जाओ। 9 डिग्री हो गया था, यहाँ देखो जल्दी से। 9 डिग्री के बाद कितना डिग्री आना चाहिए? 10 डिग्री। यहाँ लिखा है देखो 10 डिग्री। ऐसे 10 डिग्री खींचते जाएंगे, ऐसे आ गया 10 डिग्री, है ना? कितना नंबर? 10 डिग्री। ये लिखा है देखो 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल पर आ जाते हैं। पहले इस 10 डिग्री चैनल में देखो अच्छे से, एक वाइट सेट हमने पहले से बना दिया था। ऊपर अंडमान, नीचे निकोबार। अंडमान से नीचे उतरोगे तो आकार छोटा होगा, निकोबार से ऊपर जाओगे तो आकार छोटा होता जाएगा। दोनों तरफ से आकार क्या होता जाएगा? छोटा होता। देखते जाओ। यहाँ पर ये म्यांमार है। कौन सा? म्यांमार। और म्यांमार में इरावदी नदी यहाँ आ रही होगी। ये इरावदी नदी का डेल्टा है। ठीक, यहाँ देखते चलेंगे। म्यांमार का एक द्वीप का नाम है कोको। कौन सा द्वीप है? कोको द्वीप। किसका है वो? म्यांमार का। इस कोको द्वीप के बाद हमारा लग जाता है अंडमान। पूरा ये हिस्सा अंडमान है, तो ऊपर वाला हिस्से को बोलेंगे उत्तरी अंडमान, दूसरे वाले को बोलेंगे मध्य अंडमान, तीसरे वाले को बोलेंगे दक्षिणी अंडमान। ठीक है? उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ठीक है ना? फिर
नीचे आएंगे तो लिखा है देखो लिटिल अंडमान, क्या फिर क्या लग गया 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ने किसको किसको, अंडमान को, यही कहेंगे, अंडमान को निकोबार से अलग किया किसने। फिर चलते हैं, अब मैंने कहा था इधर से जाओगे तो आकार क्या होगा, छोटा, ऊपर से आ रहे हैं तो भी आकार क्या होता जा रहा था, छोटा, का मतलब सबसे नीचे कौन सा मिलेगा, लिटिल अंडमान। पहला मुद्दा तो हमारा यही था कि 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच। चलते हैं निकोबार में, ये निकोबार लिखा है ग्रेट निकोबार, फिर उसके नीचे आगे जाओगे तो लिटिल निकोबार, फिर उसके आगे जाएंगे तो कार निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, अब लिटिल और छोटा हो गया क्या बन गई, कार बन गई, तो और छोटा हो गया। बीच में कौन सा है, अब मैं ये कहूँ पहले बार में 10 डिग्री चैनल है अंडमान और स्पेसिफिक कर दूं तो क्या बोलूँगा, लिटिल अंडमान और दोनों छोटे छोटे उनके बीच में, सही। अब ऊपर वाले का नाम क्या था ये सबसे पहले, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान के बाद लिटिल अंडमान, और इन दोनों के बीच में डंकन पैसेज है। कौन सा पैसेज, तो डंकन पैसेज है। अगर मैं बोलूँ तो ऊपर वाले पूरे को बोल दूंगा ग्रेट अंडमान, पूरे को क्या बोल दें, और नीचे वाले को क्या बोल दूं, लिटिल अंडमान, या फिर और स्पेसिफिक बोलूं दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच क्या, डंकन पैसेज, डंकन पैसेज हो गया। और कौन सा डिग्री चाहता है, 10 डिग्री चैनल। फिर नीचे से ऊपर पता चल गया। अब सबसे नीचे यहाँ पर इंदिरा पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, समझ गए हो। चलिए जल्दी जल्दी लिखो पहला। अब एक काम करो, उधर आपको चित्र बनाना पड़ेगा, वो चित्र की जगह में, चित्र की जगह में बनाना पड़ेगा। ऊपर से आते हैं, पहले नंबर देखो, ये कोको चैनल है, कोको द्वीप, कौन सा द्वीप, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच कोको चैनल है। पहले लिखो कोको चैनल, कोको चैनल, कोको चैनल डैश, किसके किसके बीच, हाँ, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच, उत्तरी अंडमान के बीच। अब हमने एक देश के साथ में काम खत्म कर दिया, कर दिया। अगला काम हमारा है जो महत्वपूर्ण काम है, 10 डिग्री चैनल, नीचे लिखो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच, अंडमान और निकोबार के बीच, अंडमान और निकोबार के बीच, या अंडमान और निकोबार के बीच, या अंडमान और क्या लिखा, निकोबार के बीच, या हाँ लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच, कार निकोबार के बीच। हो गया लिखकर, अगला नंबर। अब हमारा अगला काम, बहुत ध्यान से, ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान है। अब हमको लिखना है डंकन पैसेज को, किसको लिखना है, डंकन पैसेज, लिखो डंकन पैसेज, डंकन पैसेज डैश, किसके किसके बीच था, ऊपर वाले के पास ही था, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान के बीच। हो गया, हो गया क्या, जी हाँ। अब कौन सा पैसेज हो गया, डंकन पैसेज किसके किसके बीच, दक्षिणी अंडमान और
लिटिल अंडमान के बीच डंकन पैसेज है। अब ये जितने द्वीपों के बारे में आपने बात की है, ठीक है ना, ये सब के सब प्रवाल द्वीप है। कैसे द्वीप? जस्ट बगल में दो द्वीप हैं जिनके बारे में पीएससी न जाने कितने बार पूछ गया है ना। यहाँ देखो, ये ऊपर में नारकोंडम है और नीचे में बैरन, ये दोनों प्रवाल द्वीप है। कैसे द्वीप? प्रवाल द्वीप, सॉरी ज्वालामुखी द्वीप, सॉरी ज्वालामुखी द्वीप है। कौन कौन से? नारकोंडम और बैरन, ठीक है। उनके बारे में भी बाद में लिखेंगे, पहले इनके बारे में हो जाए। नीचे में कौन सा? निकोबार। उसके ऊपर लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार के ऊपर कार निकोबार, और इनके बीच में सांबैरो चैनल है। लिखो सांबैरो चैनल, सांबैरो चैनल, सांबैरो चैनल, सांबैरो चैनल लिख दिया। सांबैरो चैनल किसके किसके बीच? लिटिल और कार के बीच, लिटिल निकोबार और कार निकोबार के बीच, लिटिल निकोबार व कार निकोबार के बीच। लिख दिया? अब आ जाओ। ये पूरा का पूरा हिस्सा भारत का जितना भी है, यहाँ पर दो ही जगह क्वेश्चन है। या तो क्वेश्चन वो पूछेंगे डंकन पैसेज पर या 10 डिग्री चैनल पर, दो ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रह जाएगा। अब अगला नंबर का जो काम है, जिस पर क्वेश्चन होगा, नीचे नोट में लिखो। नोट में या एक काम करो, ये लिख दो यहाँ, ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? हाँ, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है, जो 2004 की सुनामी में 2004 की सुनामी में बह गया। ठीक, खत्म हो गया। कौन से निकोबार पर? कोष्टक में क्यों लिख दो। क्वेश्चन पूछा गया कि इंदिरा पॉइंट स्थित है कहाँ, बोलेंगे ग्रेट निकोबार पर। ठीक, अगला नंबर नारकोंडम और कौन सा? बैरन। नीचे लिखो ज्वालामुखी द्वीप, पहला ज्वालामुखी द्वीप, नारकोंडम और बैरन। ज्वालामुखी द्वीप, नारकोंडम और क्या लिखा? बैरन। नारकोंडम और बैरन। ठीक, अब एक लाइन में कामा लगा लगा के लिखना है, बाकी मैं 10 बार बात करने वाला हूँ आगे, इसलिए यहाँ देखो, ये पूरा एरिया 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ऐसे लिखेंगे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ऐसा लिखते हैं। लिखिए 200 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक वर्षा, किस पे लिख रहे हो? यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, जैव विविधता अधिक, जैव विविधता अधिक। ठीक, नौसैनिक अड्डा है हमारा यहाँ, तीनों सेनाओं का एकीकृत कमांड है। नौसैनिक अड्डा, कामा, तीनों सेनाओं की एकीकृत कमांड, तीनों सेनाओं की एकीकृत कमांड, कमांड। हो गया। अगला नंबर देखिए, ओंगे, कामा जारवा, सैम्पेन, ओंगे जारवा सैम्पेन, लिखते जाओ। स्टेनली, स्टेनली आदि निग्रोइड जनजाति पाई जाती है। ओंगे जारवा, स्टेनली आदि
निग्रोइड जनजाति पाई जाती है? निग्रोइड जनजाति पाई जाती है। नारियल, ताड़, रबर। नारियल, ताड़, रबर। हो गया। और एक क्वेश्चन बचा है बस, वहाँ क्यों लिखो और वो क्वेश्चन सुन लो। यहाँ देखिए, सबसे ऊपर वाले का नाम उत्तरी अंडमान, सबसे नीचे वाले का दक्षिणी अंडमान और बीच वाले का मध्य अंडमान। सही है। और दक्षिणी अंडमान के नीचे लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में लिटिल अंडमान और नीचे कार निकोबार, दोनों छोटे छोटे, दोनों का हिस्सा है ना, उनके बीच से 10 डिग्री चैनल, या बोलेंगे तो ऊपर और नीचे, यानी अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। अब सबसे ऊपर वाले का नाम था उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पिक है। कौन सा? देखो, उत्तरी अंडमान पर, क्यों लिख के, उत्तरी अंडमान पर अंडमान निकोबार की, एंड एन लिखते हैं ना अंडमान निकोबार को, ऐसा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पिक है। सैडल पिक है। सैडल पिक। हो गया लिख करके? अगला नंबर लिखो, एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है और वो ये है, अभी कौन से अंडमान पर थे? उत्तरी अंडमान। और नीचे में कौन सा है? नीचे में बोला, मध्य में बोला ही नहीं, दक्षिणी अंडमान। इस दक्षिणी अंडमान पर ही उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्या लिखोगे? दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर है। हो गया लिखकर? क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक। अब बहुत सारा हो गया अंडमान निकोबार के बारे में, और एक दो लाइन बची है, लिखना होगा तो बताओ। नारियल की खेती होगी, ताड़ ताड़ तेल हो गया था, और सुनामी प्रभावित होगा, प्रवाल भित्ति से बना होगा। कौन सा? तो भारत की अधिकांश प्रवाल भित्तियां कहाँ पाई जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। ये पूरा का पूरा एरिया जो अंडमान निकोबार वाला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवाल भित्तियों के लिए। अधिकांश प्रवाल भित्तियां पूर्वी भाग में मिलती है, पश्चिमी में नहीं। लेकिन भारत में थोड़ा सा अपवाद है कि प्रवाल भित्ति यहाँ भी मिल जाएगी और यहाँ भी मिल जाएगी, कच्छ के रण में। ठीक है ना? सॉरी। अब तटीय द्वीपों को लिखना है। किसको? तटीय द्वीपों में आ जाओ। किससे बने हैं भाई? कुछ कुछ के बारे में आपको मालूम है, जिनके बारे में नहीं मालूम होगा तो देख लेंगे। तटीय द्वीप में गुजरात में जाना है ना? ये देखो, ये खाड़ी का नाम क्या है? खंबात की खाड़ी। यहाँ पर है अलिया बेट और खलिया बेट। चित्र में बना दो, जहाँ चित्र था आपका, अलिया बेट और खलिया बेट लिखते चलो। वहीं पर ऐसा भी कर सकते हो, दो तरीका होता है। यहाँ देखो, यहाँ हमने लिखा 1 नंबर, उसका नाम था
खलिया बेट, दूसरे का नाम खलिया बेट। जहाँ बीच में जगह है खाली आपके पास, ऊपर ऊपर जगह खाली है ना, ऊपर में नाम लिख दो अलिया बेट, खलिया बेट। कोष्टक में कहाँ? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में लिखकर हो गया। चलो मुंबई के पास आ जाओ, वहां पर लिखो एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप और बूचर द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, बूचर द्वीप। एलिफेंटा द्वीप, दूसरे नंबर पे क्या लिखा? बूचर द्वीप। कहाँ पर? हो गया लिखकर? यहाँ आ जाओ, यहाँ पर कहाँ गया ये है, यहाँ रामनाथपुरम के बाद में रामेश्वरम, पहला लिखो रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप लिख दिया। रामेश्वरम द्वीप के बाद लिखना है पम्बन द्वीप, पम्बन। रामेश्वरम द्वीप के बाद क्या लिखा? पम्बन द्वीप। यहाँ देखो, ये यहीं पर रामेश्वरम द्वीप भी है, पम्बन द्वीप भी है। तमिलनाडु लिख दो TN, TN। फिर आगे जाओ, यहाँ पुलिकट झील है ना, यहाँ पर श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक, यहाँ आ जाओ उड़ीसा में, यहाँ पर लिखो व्हीलर द्वीप, व्हीलर, व्हीलर द्वीप। कहाँ पहुँच गए? उड़ीसा। फिर व्हीलर द्वीप के आगे जाओ थोड़ा तो पहुँच जाओगे न्यू मोर द्वीप, नाम सुना है ना? हाँ जी, न्यू मोर द्वीप, न्यू मोर द्वीप। सबके नाम लिख दिया, दर्शाना भरा है उनको नाम लिखने के बाद। व्हीलर द्वीप लिखा था कहीं? व्हीलर द्वीप के पास कोष्टक में चांदीपुर लिखो। श्रीहरिकोटा लिखा था कहीं? चांदीपुर लिख दिया। वहां पर मिसाइल प्रक्षेपण लिख दो, मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र। श्रीहरिकोटा लिखा था, वहां पर उपग्रह प्रक्षेपण लिख दो। वहां था ऊपर वाले में था मिसाइल प्रक्षेपण, और यहाँ क्या लिख दिया? उपग्रह प्रक्षेपण, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। ठीक, पाक जल संधि कहाँ है? श्रीलंका और भारत के बीच, या इधर में खाड़ी है मन्नार की खाड़ी, और इधर में पाक की खाड़ी, दोनों के बीच में कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। हो गया। तो अब लगभग लगभग चीजें आपकी तैयार, देख लें कितनी तैयार हैं। चलिए देखते हैं जरा। हमको ऊपर से नीचे आना था ना। सबसे पहले कौन सा चैनल था? सॉरी, कोको द्वीप पहले है ना, कोको द्वीप। कोको द्वीप के बाद कोको चैनल आ जाएगा। कोको द्वीप किसका है? म्यांमार का। कौन सा चैनल आया? उसके बाद उत्तरी अंडमान, उत्तरी पर सैडल पीक, सही है क्या? सैडल पीक, उसकी चोटी, इसी के बगल में नारकोंडम, उसके बाद में मध्य अंडमान, कोई काम का नहीं। उसके बाद दक्षिणी अंडमान है ना, दक्षिणी अंडमान में राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। इसी के बगल में बैरन द्वीप, उसके नीचे में
10 डिग्री चैनल है कि डंकन पैसेज है? हाँ, डंकन पैसेज, डंकन पैसेज के बाद लिटिल अंडमान के बाद 10 डिग्री चैनल के बाद कार निकोबार के बाद सांबेरो चैनल, कौन सा चैनल? फिर लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के बाद ग्रेट निकोबार के पास इंदिरा पॉइंट, इनके बीच में, दोनों के बीच में प्राइस चैनल भी है। कौन सा चैनल? प्राइस चैनल। खत्म, एक बार में सब कुछ। होंगे, जारवा, सैम्पेन, स्टेनली। अब ये वाला जो चित्र जैसा बनाया हमने, ऐसा आपको उधर जगह खाली बचाया है, दोनों तरफ चित्र बनवाया ना बीच में। अरे अभी हमने चित्र बनवाया था नीचे। अब आपको ये वाले सबको दर्शाना चाहिए, उनको डिग्री खींचते जाना चाहिए। डंकन पैसेज खींचा, सांबेरो चैनल खींचा, और यहाँ पर मैंने बोला था लिटिल और ग्रेट के बीच में कौन सा चैनल? प्राइस चैनल बोला था, सही, प्राइस चैनल। और उतने को वहाँ दर्शा लेना चाहिए। घर पर बैठकर होमवर्क करिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे वो, सारे द्वीपों से, तटीय मैदान से, दाएं बाएं, जितने तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप अपना ज़रा मुझे सिलेबस दिखाइए, फिर मैं अगली बात बताऊँ। निकालो सिलेबस सब लोग। पीटी का सिलेबस सबके पास सामने रहना चाहिए। देखिए, अब जो चीज़ें आपके पास है, उसमें मध्य प्रदेश की बात करते हैं थोड़ा सा पहले, है ना। मध्य प्रदेश के वन लिखा है, वनोपज लिखा है, वन्य जीव लिखा है, पर्वत, नदियाँ, श्रृंखलाएं। उसके नीचे लिखा है जलवायु। जलवायु के नीचे प्राकृतिक संसाधन है। जलवायु के नीचे प्राकृतिक संसाधन, फिर खनिज संसाधन, उन्होंने बीच में जोड़ दिया प्राकृतिक। प्राकृतिक संसाधन में मृदा आएगी, और वनस्पति मृदा से फसलें आ जाएगी। सही है। अब आप यहाँ देखें, हमको पढ़ना पड़ेगा पहले जलवायु, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, फिर जलवायु से ही आगे जुड़ जाती है वनस्पति, फिर वनस्पति से आगे जाएंगे तो मृदा, फिर मृदा से हो जाएगी कृषि, ठीक, और फिर कृषि से कृषि आधारित उद्योग या खनिज आधारित उद्योग। ऐसा क्रम से आगे बढ़ना होता है, और सबका आधार कौन है? जलवायु है। ठीक है, अब आपके पास एक बार में भारत थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ा क्या बहुत कुछ समझ में आ गया है। अब बचा हमारे पास मध्य प्रदेश है। भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश को भी चलना है ना। तो मध्य प्रदेश के लिए अलग से हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। किसके बारे में? मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक, तो ये जो मैपिंग वाला पार्ट है हमारा भारत के संदर्भ में, ये हमारा आज कंप्लीट। जितने प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे सब आपसे बन जाएंगे। ठीक है ना। तो मैपिंग की क्लास हम कहें कि अब हमारी समाप्त हो गई है। किसकी? मैपिंग की क्लास समाप्त। अब हम क्या देखेंगे? पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। किसका किसका? क्या भाई? जलवायु का, वनस्पति का, सब आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है। ये पूरे एक दूसरे के साथ लिंक होके चलेंगे, और एक जलवायु आप अच्छे से कंप्लीट करें, उससे रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। अब जलवायु में हम विश्व की जलवायु भी जाने, भारत की जलवायु भी जानना है, और मध्य प्रदेश की भी जलवायु जानना है, और उसके साथ सब कुछ देखना है। ठीक है, अभी हमने मध्य प्रदेश को मैपिंग दौरान नहीं देखा, उसको तो बहुत बार देखना है। भौगोलिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, अलग अलग दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश को देखेंगे,
तब जाकर के मध्य प्रदेश हमारा अच्छा हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि पर्टिकुलर मध्य प्रदेश में काम करना ही है। ठीक है, तो ये क्लास हम यहाँ समाप्त करें मैपिंग की, और अगली क्लास में आगे की चीज़ें देखेंगे। नमस्कार।